like I can. Daily, baddest in the lattice in the land. Body turn your nigga to a fan, yup, fan, yup. I made it where I'm at on my own. Had a couple blocks in the road, but I get to the bag on the low. I be counting stacks while they grow. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारी प्रेपरेशन यहाँ पर हो चुकी है। सोच रहे होंगे ना किस चीज़ की प्रेपरेशन? वही शाम के खाने की। आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ मेथी मटर मलाई। सबसे पहले यहाँ पर मिक्सर जार में मैंने काजू और खसखस ले लिया है, मतलब पॉपी सीड्स। इनको मैं ड्राई पहले पीस लूंगी। इनका मुझे एक पाउडर बनाना है, तो बस कुछ सेकंड्स में पाउडर रेडी है। इस पाउडर को अलग से मैंने निकाल कर रख लिया है। बहुत बार ये रेसिपी वैसे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसी मिक्सर के जार में मैं यहाँ पर प्याज को भी बारीक कर लूंगी। वैसे ये ऑप्शनल है, कई बार ना बारीक की हुई चीजें खाने में ना और अच्छी लगती है। और मेथी मटर मलाई में ना सब कुछ फाइन पेस्ट में होना, तो वो मटर और मेथी का ना बहुत अच्छा जायका आ जाता है। और साथ ही मैंने लहसुन और मिर्ची को भी पीसने के लिए डाल दिया है। वैसे अगारो का ये ब्लेंडर मैंने रिसेंटली ही लिया था, जो कि मेरे लिए तो बड़े काम आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसकी लिंक मैं दे दूंगी आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत इजीली सारी चॉपिंग हो, ग्राइंडिंग हो, सारी चीजें हो जाती है यार। बहुत तामझाम नहीं करना पड़ता। बैक टू रेसिपी नाउ। बड़े दिनों बाद इस पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ आज ये रेसिपी बनाने के लिए। वैसे मुझे राज एक दिन बोल रहे थे, तुम अब स्टील के पैन्स क्यों नहीं यूज करती हो? तो मुझे भी लगा हाँ ये बात तो सही है, आजकल मैं यूज ही नहीं करती। तो लो फिर फटाक से पहले स्टील का पैन निकाला है, तेल गरम किया और जो हमने पीस लिया था ना प्याज लहसुन मिर्ची, उसे मैंने गरम तेल में डाल दिया है और साथ ही हींग अच्छे से भूने जा रही हूँ। और ये पाउडर जो हमने पॉपी सीड और काजू का बनाया था उसे भी मैं डाल रही हूँ और एक साथ सारी चीजों को भून ले रही हूँ। एक तरफ मैंने मेथी और मटर को ना थोड़े से पानी में उबाल लिया था। थोड़ा सा ऐसे उबालने से ना एक फ्लेवर अच्छे से आ जाता, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है मेथी और मटर भी। ये जो ड्राई पाउडर्स में डाल रही हूँ ना, इन्हें ना पहले ही मुझे डाल देना चाहिए था, पर समहाउ थोड़ा सा अनीशा उठ गई थी और मेरा ध्यान फिर थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो चुका था। बैक टू रेसिपी अगेन। कोई नहीं, ड्राई पाउडर्स अभी भी पक जाएंगे क्योंकि ये रेसिपी पूरी अभी पकी नहीं है। ये जो फ्रेश क्रीम मैं इसमें डाल रही हूँ इसे भी मैंने घर पर ही बनाया है। मेथी मटर मलाई में मलाई बहुत जरूरी होती है, तो चाहे आप बाहर की इस्तेमाल करो या घर की बनी हुई। उसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और सबसे लास्ट में नमक के साथ साथ थोड़ी सी चीनी, क्योंकि मेथी मटर मलाई थोड़ी सी मीठी होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेथी मटर मलाई बन चुकी है। तब आपका वेलकम हो गया था, बट अब वेलकम हो रहा है मेरे फेस के साथ। ओके सो अब देखिए, मुझे थोड़ा समय मिला है तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार। फिर भी मैं अनीशा के इतने सारे काम करती हूँ ना, जिसमें मुझे नीचे बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। मैं आपको बता रही हूँ मेरी बॉडी इस समय काफ़ी फ्लेक्सिबल लग रही है दैन बिफोर। अगर 1.5-2 महीने पहले मेरी अगर हालत देखते ना, तो मैं ऐसे उठती थी ना तो भी ऐसे पैर मेरे जकड़ जाते थे। और पिछले 1-1.25 महीने में काफ़ी मैंने मतलब एक्टिवली काम किया है घर के लिए, बच्चे के लिए। जब से मम्मी गई है ऐसा बोल लीजिए आप, तब से ना मुझे अभी ओवरऑल काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगता है मेरे बॉडी में। और अब मुझे लगता है कि भाई 4 महीने हो चुके हैं डिलीवरी के, अब समय है कि मुझे अपना वर्कआउट थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेना चाहिए, जिससे बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और सुबह से ही ये वर्कआउट वाले कपड़े पहनकर घूम रही हूँ, ठीक है, कि भाई जल्दी जल्दी मैं वर्कआउट करूँ। एंड फाइनली शाम के 6:15 बजे मुझे मौका मिला है। सब्जी भी मैंने बना दी है क्योंकि अनीशा सो रही है ना, तो मैंने लगा मैं फ्री रहूंगी फिर अपना वर्कआउट कर पाऊंगी। बड़े दिनों बाद वर्कआउट वाला व्लॉग बना रही हूँ। आपको याद है वो मुंबई के व्लॉग जब मैं हर रोज वर्कआउट करती थी और आपको दिखाती भी थी? और जैसे ही वर्कआउट के लिए थोड़ा टेबल क्या सरकाया, अनीशा उठ चुकी है, तो भाई उसी के साथ थोड़ा सा मैंने नाच लिया, मतलब वार्म अप का वार्म अप भी और अनीशा का मूड फ्रेश भी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कमर को सर्कल सर्कल सर्कल, इससे थोड़ा अच्छा वार्म अप हो जाता है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया इसे प्रैम में डालकर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर तो मैंने वर्कआउट किया, बट देन आई रियलाइज कि मैडम थोड़ा सा समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। मेरी मम्मी ऊपर नीचे और नीचे सो गई, फिर कहाँ चली गई। फिर मैंने ये किया कि इसकी चटाई लेकर आई, इसकी चटाई बिछाई और सबसे पहले इसे भी वहां पर लिटा दिया और फिर इसी के पास में मैंने भी अपना वर्कआउट फिर से स्टार्ट कर लिया। मेनली वर्कआउट में मैं अपने टमी एरिया पर ही ध्यान दे रही हूँ, सारी कोर एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे थोड़ा मेरा जो कोर है वो एंगेज रहे, जिससे थोड़ा सा वो
टाइट हो। सो अनीशा के साथ वर्कआउट करने में खैर मज़ा तो बहुत आया मुझे। वो अपनी दुनिया में रंगी हुई थी और मैं अपनी चर्बी घटाने में लगी पड़ी थी। माय वर्कआउट पार्टनर एंड वर्कआउट पार्टनर की चटाई। तो ये ना घर पर बनाई हुई है, प्योर कॉटन वाली। मैं वो सिंथेटिक जो मिलती है ना वो नहीं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरी ननद ने, मेरी मम्मी ने खूब सारी चटाइयाँ बना कर दी है, इस तरह की मैट्स बना कर दी है। इन्हें मैं खूब यूज़ करती हूँ। कोई काम करना है ना आजकल तो बस इस चटाई को बिछा देती हूँ और फिर इसे उस पर लेटा देती हूँ और मस्त इसके साथ अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे वर्कआउट किया मैंने आज, और ऐसे ही मैं बहुत सारा काम करती रहती हूँ। ये देखिए मेरे कपड़े गंदे करती रहती है, दूध दही निकालती रहती है। तो चलिए इसके कपड़े आज पूरे दिन भर के जो भी निकले हैं, और ये चटाई इसे 2-3 दिनों से मैं सोच ही रही थी धोने का, तो चलिए आज धो लेती हूँ। और जैसे मैं सिंथेटिक चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहती, वैसे ही मैं जो वॉशिंग के लिए चीज़ इस्तेमाल करती हूँ स्पेशली इसके कपड़ों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, है ना। ये कौन दूध दही निकाल दिया। चलो ये सारी चीज़ों को धुलना डालते हैं। हाँ हाँ यस व्हाट बू 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 चलो कपड़े धुलने डाल देते हैं। चलो चलो चलो। इसका बीप भी मैंने निकाल दिया। इतना ज़्यादा दूध दही निकालती रहती है ना मेरी बिटिया कि वो जो बीप होता है या उसका हैंकी होता है उसमें से लिटरली बहुत वियर्ड स्मेल आती है वो दूध वाली। सो मैं क्या करती हूँ, ऐसा डिटर्जेंट उसके कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ जो सिर्फ उन्हें साफ़ नहीं करता है तो उनकी खुशबू भी एकदम फ्रेश बनाता है। सो मैं यूज़ करती हूँ माइलो बेबी जेंटल लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो कि क्लीन एंड फ्रेश स्मेलिंग क्लोथ्स देता है। ये पूरा 1 लीटर का इस तरह से पैक आता है जो कि 60+ कपड़ों के लिए इनफ है। तो चाहे आप हाथों से कपड़े धो रहे हैं या आपकी मशीन में आप कपड़े धोने वाले हैं, और मशीन जो भी हो, टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, इन सारे कंडीशंस में ये काम करता है। एंड मैं माइलो ऐप यूज़ करती हूँ। आपको पता है बहुत दिनों से, पहले मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर भी यूज़ किया था और अब जब ये हो चुकी है तब भी इसके लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें वो लोग समय के साथ बताते रहते हैं। तो तभी मुझे इस डिटर्जेंट के बारे में भी वहाँ पर पता चला था, क्योंकि वहाँ पर बेबी प्रोडक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं एंड वो इतने अच्छे होते हैं कि मैंने इसके लिए बाथिंग किट भी मंगवाया था। आपने वो व्लॉग देखा होगा। सो मैंने ये डिटर्जेंट भी मंगवाया है। कपड़ों को मशीन में डालने के बाद 2 ढक्कन यहाँ पर मैंने माइलो बेबी का जेंटल लॉन्ड्री डिटर्जेंट डाल दिया है। जब तक कपड़े धुल रहे हैं और उसके बाद मैं फैला रही हूँ, तब तक मैं कुछ चीजें बता दूँ। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ इस डिटर्जेंट की, तो ये प्रोवाइड करता है जेंटल केयर बच्चों के कपड़ों के लिए। इफेक्टिवली क्लेंस करता है कड़े से कड़े दाग भी, इजी टू क्लीन है एंड इजीली रिंस ऑफ भी हो जाता है। एंड बेबीज के कपड़ों की जो सॉफ्टनेस होती है, जो कलर होते हैं, उससे इंटैक्ट रखता है। बेसिकली ये सारी चीजें पॉसिबल होती है इसके इंजाइम क्लेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। पीएच बैलेंस रखता है ये कपड़ों का, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इस पूरे 1 kg पैक से 60+ क्लोथ्स धुल जाते हैं। ओवरऑल जब भी मैं कपड़े सुखाती हूँ या सूखने के बाद उन्हें तय करती हूँ, वो जो दिखते हैं जेंटल, क्लीन, फ्रेश, वो देखकर ना मन मेरा बड़ा खुश हो जाता है। एंड बिलीव मी, इफेक्टिवली मेरे बेबीज के कपड़ों के लिए ये काम कर रहा है। इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये इजीली ऑनलाइन आपको मिल जाता है और माइलो ऐप की डाउनलोड लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। माइलो ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां से भी आप बेबी केयर प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर पाएंगे। दिस बच्चा इज नॉट रेडी कि एक जगह बैठ जाए, है ना। इसका इस समय डिमांड चल रहा है कि मुझे इसे आड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो और मुझे इस कमरे से उस कमरे लेकर चलो या कहीं लेकर चलो, पर एक जगह मत बैठो। हाँ हाँ, और कोई डिमांड मैडम जी, और कोई डिमांड? हाँ, देख रहे हो हलचल मची हुई है, हलचल होने लगी है।
और कहाँ क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ तो करना है। सो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ गई है तेल वाली। आप सोचेंगे कि किरण वर्कआउट के साथ ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था। अब मैं क्या बताऊँ, कुछ चीजें एक दिन में चेंज नहीं होती, पर अच्छा है ना कि हम घर पर तल कर खाने वाले हैं पापड़। एटलीस्ट बाहर के वो चिप्स वगैरह होते हैं ना, उनसे तो अच्छे ही है घर के तले हुए पापड़, है ना। एक तरफ चाय पक रही है और दूसरी तरफ पापड़ तल रही हूँ मैं। तो राज ऑफिस से आ चुके हैं और उनका बड़ा मन कर रहा था कि तले हुए पापड़ वगैरह खाने का, तो मैंने बोला कोई नहीं, चाय चढ़ा देती हूँ और एक तरफ पापड़ वगैरह तल लेती हूँ। देखिए ये तलती रहती हूँ ना, तो वही से स्टार्ट हो जाता है खाना। बीच बीच में जो भी आपको हाथ दिख रहे हैं ना भाई, राज और अनिका ना उसी समय चालू हो जाते हैं खाने पीने के लिए। वैसे पापड़ खाना ना मुझे भी बड़ा पसंद है, मेरे घर में सबको ही बड़ा पसंद है। तो खाना हो चुका है और मटर मेथी मलाई बहुत टेस्टी है ना, अनिका अभी भी खा रही है, तो बहुत टेस्टी बनी है। और एक दिन ना मैं, अनीशा और अनिका हम गए थे गन्ने का जूस पीने। वो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करना ही भूल गई, हालांकि उस बात को 1 महीना हो गया है ना अनीशा जी? आप भी चली थी हमारे साथ प्राम में। हाँ, तो वो व्लॉग आप देख कर आइए। इस साल का पहला गन्ने का जूस फरवरी में पी रहे हैं। गन्ने का जूस मुझे बहुत पसंद है, सो आज पी लेंगे फाइनली। अनीशा प्राइम में सो रही है, उसे कुछ नहीं पता हम उसे कहाँ लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं गन्ने का जूस पीने। मैं भी आज पीने वाली हूँ। हेलो, इट्स टू गुड गाइस। तो सोसाइटी गाइस, और सोसाइटी में ना हमारे बड़े अच्छे फूल लगे, शॉप्स भी लगे आज, और फ्लावर्स तो इतने मस्त लग रहे हैं। कुछ है लग रहा है सोसाइटी में, क्यों लगे हैं पता नहीं। चलिए हम भी देख लेते हैं। फूल ही फूल, फिर भी इस साल इतने अच्छे वाले नहीं लगाए जो उससे पहले पूरा कलरफुल था, रेड वही बहुत सुंदर वाले लगाए थे। इस साल पता नहीं क्यों थोड़े से मेहनत कम हुई है। डार्क पिंक ही लगा। बैक टू होम सोचा था कि वो एग्जीबिशन जाएंगे जो सोसाइटी में लगा है, बट कुछ ये मच्छर का, तो बाद जाएंगे। ये देखिए मच्छर का वो हमारा है, तो पूरा एकदम ऐसा हो रखा है कि नीचे और ज़्यादा खड़ा नहीं हो जा सकता, तो हम लोग क्विकली घर आ गए। चलो मैडम भी उठी चुकी है हमारी, ये देखिए थोड़े घंटे बाद जाएंगे। तब तक मैं अंडा बिरयानी बना लेती हूँ। आज मेन्यू में डिनर के अंडा बिरयानी है। ओह आवाज ऐसे देती है, आवाज ऐसे देती है। और कभी कभी तो इतना बात करती है गाइस कि उस समय से हम लोग ऐसे सुनते रहते हैं। हेलो, मैं बना रही हूँ एग बिरयानी ना, तो उसके लिए एग बॉईल हो गए हैं। धनिया, पुदीना, लहसुन, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ लंबा, और धुले हुए बासमती चावल। और यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, प्याज को मैं फ्राई करूँगी। पानी गरम हो रहा है, इसमें चावल पकेगा और इस कढ़ाई में ग्रेवी बनेगी। ये कढ़ाई काफ़ी ख़राब हो गई है, इसे मुझे चेंज करना है। आई नो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बस कुछ और दिन इस्तेमाल कर लूँ, नए घर में नए वेसल्स होंगे। हेलो हेलो हेलो। और ये हमारी प्रेक्षक है, ऑडियंस है, जो यहाँ पर से वहाँ पर नज़र रखती है ना मेरा बच्चा। आई नो आप सभी को रेसिपी चाहिए होगी, बहुत से कमेंट्स आ जाएंगे मुझे कि एग बिरयानी की रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। कुछ व्लॉग्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो चेक इट आउट गाइस। ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बता पाऊँगी। क्या बाबू? क्या बता दो जल्दी से। पापा मैदा खा रहे हैं? हाँ बेबी, बिस्किट है। तुम भी खाओगे? अभी नहीं, 6 महीने के बाद। ये नया सीखी हो कल से तुमने?
देख देख ये भी तुम कल से ही सीखी हो। सरक जाना सीधा अरे, सीधा सरक ये- जाओ सीधा। ये ले। लो और सर को। तो ये बिरयानी रेडी है, सर्व कर लो जल्दी जल्दी, गर्मा गर्म। और नहीं तो बताती चिकन ही मंगा दिया। गिरा भी दिया। चिकन मंगवा देना तो मैं चिकन बिरयानी बना दूंगी। ये देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रही है बहुत बढ़िया से। इसे अच्छा लग रहा है, इसे जैसे लग रहा है कि हम बाहर हैं, है ना, है ना, है ना। ये बच्चा इतना जिद्दी हो गया कि इसको अंदर भी नहीं आना है। अब हमें अंदर आना है भाई, कितना देर हम बाहर रहेंगे? और नहीं भाई, और नहीं, नहीं बस अब बंद, अब बंद। ठंडा हो रहा है सब कुछ। ये देखिए तुलसी जी मेरे नए पत्ते आ रहे हैं। हाँ बेटा बंद, अभी मौसम इतना भी अच्छा है नहीं। मम्मा स्वेटर नहीं पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ठंड नहीं है, ठंड है बेटा। चलो सो जाओ सो जाओ, चलो मेरा बच्चा सो जा सो जा। कितना मजा आ रही है। कितना मजा आ रही है, कितना मजा आ रही है। बहुत मजा आ रही है मालिश में। वेलकम बैक गाइस। मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चुम्मा सेशन हुआ है, बहुत सारी मेरी चुम्मी ली गई है। हाँ हाँ हाँ। कान का भी खींच दिया है मेरा, निकाल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ निकाल दिया। छोड़ो। क्या ग्रिप, रुको 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 भाई, ऐसी ग्रिप होती है इन लोगों की कि आँख से पानी निकल गया मेरे एक्चुअली। ये देखिए कान का खुल गया है मेरा, ये देखिए पीछे से ना, ये देखिए ऐसी ग्रिप थी कि कान का खोल दिया यार बच्चे ने। हाँ खून नहीं निकला पर दुख गया। हाँ इतनी हलचल हो रखी है ना। हाँ कल तो इसका नाक पर ऐसा पूरा राशि मार दिया। हालांकि नाखून इतने छोटे कर रखे मैंने, पर कोई एज नाखून का था जो ऐसा मारा और अच्छा खासा उसका फूल गया था। ये देखिए कौन से, रात को फिर दवाई भी लगाया मैंने। ये देखिए क्या ही मस्ती चल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि, हाँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या करना है। इस कमरे में जाना है, और एक्चुअली पता है इस कमरे में क्यों जाना है? वो टेडीज दिख रहे हैं और वो पर्दे से इसको थोड़े बहुत दिख रहे थे, उन्हें देखने के लिए ये सारी चीजें ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये सोच रही है कहाँ गया। देखिए देखिए क्रेजी हो जाती है, नए कमरे में आती है ना तो इसकी खुशी ऐसी हो जाती है। अब ये बड़े घंटों बाद इस कमरे में आई है ना, तो इस कमरे को देख देख के खुश हो रही है। वहाँ पर ना एक्चुअली ठंड के कपड़े रखे हुए हैं जो इस साल मैंने नहीं पहने, उन्हें देख देख के खुश हो रही है। ये नीचे भी बहुत सारे स्माइलीज है, और जो तुम मेन देख रही थी पर्दे के पीछे वो देखो, ये है वो देखो। अभी इसको दिखा, अभी दिखा है। नजरें टिक नहीं रही है, नजरें टिक नहीं रही है। खुशी कितनी ज़्यादा, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो अनीशा ने मेरा ये जो ईयरिंग निकाल दिया था, मैंने दोनों ही निकाल दिए उसके बाद। और मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि ईयरिंग्स चेंज कर लेती हूँ, पर नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा आलस तो आ ही जाता है। तो ये देखिए ये वाले जो ईयरिंग्स आपने बड़े महीनों से मुझे पहने हुए देखा था, इन्हें मैं वापस रख रही हूँ। आई थिंक आपने बड़े सालों से देखा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 साल से मैंने चेंज ही नहीं किए हैं। तो अब मैं पहनूंगी ये टॉप्स जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। वाह कितने प्यारे हैं, इन्हें पहनती हूँ। और मेरे हाथों में जो ये नज़रिया है, इनके बारे में भी बताती हूँ आपको। मैंने
बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं यार ये गोल्ड के इयररिंग्स पहनना। मतलब हम लोग नकली वाले पहनते हैं वो कितने फटाक से उसके पेच लग जाते हैं, पर इसके ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ और उसमें आपका पेच तो गिरना है ही है। और उसके बाद वो धक से होता है कि कहाँ गिरा, और फिर आप धक से ढूंढने लगते हो कि कहाँ गिरा और फिर मिल जाता है तो अच्छा लगता है। मम्मी अरे तुमने ले लिया, ये दीदी का है। ये गोल्ड मोती वाले जो नजरिया है ये अनिका के है जो मैंने रखे हुए थे। आप भी देखेंगे इस मैडम को होते हैं कि नहीं। और ये चांदी वाले इस बार अनीशा को मेरी एक काम ननद ने करें दिए मम्मी, हैं। एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको गोल्ड वाला दे तो मैं ये ले लेती हूँ। तुम पहनोगी कहा इन्हें। तो मैंने ना इसे कुछ दिनों पहले ये नकली वाले पहनाए जो कि इसे हो रहे थे, इसीलिए ये मैं पर लेकर ये आई भी थी। सुंदर दिख रहा है है। ना 10 या 15 रुपए का मैं नॉर्मल एक शॉप मेरी से फ्रेंड लेकर ने आई भी थी। दिया था। हाँ उसने भी दिया था। तो मेरे पास ये चांदी के है ही है, इसकी बुआ ने दिए हैं। ये देखो तुम्हारे बुआ ने दिए थे, चलो इन्हें पहन कर देखते हैं कि क्या ये तुम्हें अभी होते हैं या नहीं। यहाँ देखो पहले ही पैर दे दिए पहनने के लिए। कितने प्यारे लग रहे हैं, बस थोड़े से बड़े हैं जो कि अगले महीने इसे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अभी भी कुछ बुरे नहीं है, निकलेंगे तो नहीं इतने नहीं आसानी निकल से। जाएंगे। हाँ थोड़ा सा ये देखिए निकल गई, ये देखिए निकल तो जाएंगे। बस 1 महीना और इंतजार करना है, 1 महीने में इसे अच्छे खासे हो जाएंगे फॉर श्योर। चलो एक महीना और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 6 महीने की हो जाएगी तब परफेक्ट हो पाएंगे। ये देखिए। इसमें ना सीधा ऐसे पहनाने वाला हाँ, है, नहीं है, धागा है कुछ तो। हाँ। इसको देखो कैसे पकड़ा है अंगिका ने, उसको भी मजा आ रही है, उसको भी लग रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। ये नहीं घुस रहे पैर में और हाथ में काफी लूज रुको है। इसको ना उल्टा लेटा देते हैं, मैं बिछवाड़ा दबाती फिर। नहीं कोई जरूरत नहीं है उसकी। ये देखिए तो इसे भी पहनाने में थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। चलो ये सब सोना चांदी रख दो और इसे नकली पहना दो भाई, नकली पहना दो। ये लड़की शांति से बैठना ही नहीं चाहती है, हलचल होने लग गई। अरे भाई हलचल कम कर थोड़ी, जहाँ बैठती वहां पर इसकी हलचल चालू। ये देखिए क्यों इतना हलचल, क्यों? मतलब इसकी हलचल इतनी चलती है और ये चीज इसे शांत करती है। जैसे यहाँ पर इसको दबाना बस चालू इसको करो, ऐसे कर दो और इसका मुंडी नीचे, फिर ये अभी तो मुंडी भी नहीं नीचे हो रही है। देख रहे हो हलचल कितनी हो रही है कि और समझ इसको नहीं आ दबाना रहा है। अच्छा लगता है। वो वीडियो दिखाएंगे गाइस, अभी ये देखिए। तो देखा आपने कैसे एंजॉय करती है ये मसाज को। मेरी अलमीरा खुली है, ये अलमीरा नहीं जाएगी मेरे नए घर में। बड़ा दुख होगा मुझे क्योंकि ये अलमीरा वो अलमीरा 12 है। साल रहा है। नहीं मैंने इस अलमीरा को जिद करके लिया था कि मुझे गोदरेज की अलमीरा चाहिए, मुझे गोदरेज की अलमीरा चाहिए। और फिर जाकर गोदरेज की अलमीरा ये तब मतलब अनिका हुई भी नहीं थी, 13 साल पहले 25,000 की मुझे मिली थी। और अब मैं अपने नए घर में इसे नहीं लेकर जा पाऊंगी। पर अभी भी न्यू दिखती है, एकदम न्यू दिखती हाँ। है। मैंने पापा को बोला थोड़ा सा भी डस्टिंग कर दे तो दिखती है। एकदम चमक जाती है। मैंने इसके पापा को बोला कि एक अलमीरा मत बनाओ, वहां पर इसको फिट कर देंगे, पर वो माने नहीं। उनका ये था कि जब सब कुछ नया तो सब कुछ नया। चलो कोई नहीं, सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा नहीं चलती है, समय के साथ कुछ चीज़ें छूट जाती है। जब ये खाली करूँगी ना मैं घर, तो सिर्फ घर नहीं खाली करूँगी, मेरा बहुत सारा सामान मुझे छोड़ना पड़ेगा। बेड से लेके चीजों से काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें काफ़ी मुझे छोड़नी पड़ेंगी। एंड रीज़न ऑब्वियस है, वहाँ पर जिस तरह से घर बन रहा है, हर एक चीज़ अगर मैं वहाँ ले पहुँचूँ तो फिर वो घर में जगह भी नहीं बचेगी। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये सामान भी पूरा हो गया है, इस सामान ने भी उतनी हमारी जो गरज थी वो पूरी कर दी है। अब नया घर नई चीज़ें, राइट है ना। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। रात के 11 बज रहे हैं। कल से अनिका की एग्ज़ाम भी है, 21 मार्च है कल, तो कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। मैंने थोड़ा सा अनिका को बोला कि भाई चलो तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और इसलिए अनीशा के साथ थोड़ा खेलने दिया है, वरना आज पूरे दिन अनिका ने अनीशा को बहुत कम खिलाया है। रीज़न वही कि पढ़ाई पर ध्यान दो। और अनीशा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा वाला।
उसको ना देखो तो अच्छा भी नहीं लगता, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करती है, और उसे भी क्या पता कि मेरी बहन की अभी एग्ज़ाम चलने वाली है, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। चलिए, इसका सोने का समय हो गया, आज काफ़ी लेट हो गया, वरना रोज़ 10 बजे तक सो जाती है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।